ये बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। हमें अपने गुरुजी से मिला, हमारे गुरुजी को अपने गुरुजी से मिला। यह मंत्र जितना गोपनीय रख करके जप करोगे उतना ही यह मंत्र आप हरिहर निंदा सुने जो काना होई पाप गौघात समाना। माता पिता भगवान शिव गुरु इन 5 लोगों की न निंदा करनी चाहिए न सुननी चाहिए, वरना गोहत्या बराबर पाप लगता है। निंदा से बचना। यज्ञ हवन में इसी मंत्र की आहुतियां देना। हर वर्ष गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर श्री बागेश्वर बालाजी के दर्शन करना अनिवार्य। यात्रा में, रिश्तेदारी में आप कहीं अगर हैं तो आप चलते फिरते भी मंत्र जाप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बुरे मंत्र जब करो दुराऊ, मंत्र तभी कृपा करता है जब गोपनीय रखा जाए। मंत्र को गोपनीय रखना। आज से तुम सब जीवन भर के लिए बागेश्वर बालाजी के चेला हो रहे हो और भाग्यशाली हो। जिन बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने के लिए लाखों लोग ललायत हैं, उनके परिवार के आप सदस्य हो रहे हो। हम तो केवल गवाह के रूप में हैं। तुम्हारी बाहें पकड़कर हम बालाजी के चरणों में रख रहे हैं। तुम बालाजी के, बालाजी तुम्हारे। आज से आप लोगों का नया जीवन प्रारंभ हो रहा है। आध्यात्मिक मार्ग का जीवन प्राप्त हो रहा है। आज से आप लोग गुरुमुखी हो रहे हैं। नाम जप करके आध्यात्मिक यात्रा को प्रारंभ करके अपने जीवन में आप भगवत प्राप्ति के रास्ते पर चलना। दो 3 महीने में आप भले ही धाम न आ पाओ, पर वर्ष में गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर आना ना भूलना। माथे पर तिलक लगाना, गौ माता की सेवा करना। कभी ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे गुरु स्थान अथवा गुरु को लज्जित होना पड़े। श्री बागेश्वर हनुमान जी गुरु रूप में आप धारण कर रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी भी और ज्यादा बढ़ गई। मांस मदिरा का भक्षण जीवन भर नहीं करना। लहसुन प्याज को भी अगर त्याग सको तो अच्छा, परंतु यात्रा में, निमंत्रण में, परदेश में, रिश्तेदारी में अगर भोजन की कहीं व्यवस्था नहीं है बिना लहसुन प्याज के, तब खा सकते हो, आपको छूट है। आज से आध्यात्मिक यात्रा में आपका रामानंदी संप्रदाय है। कौन सा? रामानंदी। वैष्णव परंपरा को स्वीकार कर रहे रामानंदी आपका संप्रदाय है। जो मंत्र हम आपको दे रहे हैं ये बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। हमें अपने गुरुजी से मिला, हमारे गुरुजी को अपने गुरुजी से मिला। यह मंत्र जितना गोपनीय रख करके जप करोगे उतना ही यह मंत्र आपके लिए लाभकारी होगा और आपका मंगल करेगा। बसंत पंचमी के महोत्सव पर आप शरणागति ले रहे। यज्ञ के समय पर, प्रारंभ होने वाली यज्ञ के समय पर आप शरणागति ले रहे। आपके लिए बहुत ही शुभ दिन है। आज आप सभी को प्रणाम करने की छूट है, लेकिन पांव पकड़ के नहीं रह जाना।
अविवाहित बेटियों को प्रणाम नहीं करना। वह हमारे मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में देवी तुल्य मानी जाती। हमारी आदत पुरानी गुरु परंपरा की तरह दीक्षा देने की है। तो आप मंत्र जब हम देंगे तो पीछे वाले लोग कीर्तन करेंगे, तो बहुत ध्यान से आप यहां बैठकर मंत्र 3 बार बोला जाता है उसको सुनेंगे और प्रणाम करके पटकी डलवाकर आप स्थान छोड़ देंगे, ताकि पीछे वाले तुम्हारे गुरु भाई का जल्दी नंबर आ जाए और समय पर कथा प्रारंभ हो जाए। बाहर दरवाजे पर भभूति और प्रसाद है, जाते ही आपको बालाजी को प्रणाम करना है, फिर भोजन करना है। चमत्कार के वशीभूत मिलने के चक्कर में, छूने के चक्कर में, फोटो खिंचाने के चक्कर में या बात करने के चक्कर में आप दीक्षा ले रहे हैं तो आप पाप के भागीदार हैं, क्योंकि हम सहज बस साधारण तरीके से लगभग सबको मिल लेते हैं। तो इस प्रपंच को करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तविक आपको शिष्य बनना हो, वास्तविक भक्ति के मार्ग पर चलना हो, वास्तविक जीवन भर के लिए बागेश्वर बालाजी का बनना हो, तो ही दीक्षा लेना। जो बिना दीक्षा वाले हैं, जिनको शरणागति नहीं लेनी है, वो कृपा करके पीछे अथवा बाहर अभी बैठ जाएं। अब आप कहोगे गुरुजी आप हमारे गुरुजी, हम तुम्हारे चेला हो, तुमसे मिलना बड़ा कठिन है गुरुजी। तो शनिवार मंगलवार को छोड़कर बाकी दिनों में हम रात को भभूति तो बांटते ही। आप जब लेने आया करो, अपनी माला दिखा के कह दिया करो गुरुजी तुम्हारे ही चेला है। 1 मिनट का, आधे मिनट का, 10 सेकंड का, 5 सेकंड का, जो भी हम पे समय होगा, उस वक्त की स्थिति, हर वक्त की परिस्थिति अलग अलग होती है। मरीज होते कई बार, भूत होते कई बार, तो जैसी उस वक्त की स्थिति होगी वैसा हम आपको समय दे दिया करेंगे। दूसरा, एक नया प्रयोग किया हमने। गुरु भाई, तुम्हारे गुरु भाई सब मिल नहीं पाते थे हमसे, तो हमने एक नया प्रयोग ये किया कि हर 3-4 महीने में शिष्य मिलन समारोह रखेंगे। सब मिल पाएंगे 1-1 मिनट और शिकायत खत्म। और पहला समारोह है 22 तारीख को है। पहला समारोह तो 22 तारीख को आप अपना कार्ड दिखाएंगे। आपका नाम आज ही कंप्यूटर पर फीड हो गया होगा, जब आपने फार्म भरा होगा कंप्यूटर में आपका नाम आ जाएगा, आपको हॉल में एंट्री मिल जाएगी। 1-1 मिनट आप आशीर्वाद ले पाएंगे। ऐसा प्रयोग हम 3-4 महीने में करने वाले हैं, जिससे आप लोगों के झंझट कम हो, मिलने के नाम पे जो आप नाराज हो जाते। नियम समझ में आ गए? पुनः सुनो। मांस मदिरा बंद, 5 से ज्यादा माला प्रतिदिन, मंत्र पर निष्ठा, हर साल गुरु पूर्णिमा पर बागेश्वर धाम आना अनिवार्य है, माथे पर तिलक लगाना है, गौ माता की सेवा करनी है, मंत्र को गोपनीय रखना है, मंत्र का जाप करना है, ध्यान में बागेश्वर बालाजी को गुरु रूप में मानना है, खूब भजन करना है, वैष्णव परंपरा का पालन करना है, लहसुन प्याज कोशिश भर त्यागना है। परिस्थिति में आप खा सकते हो, बीमारी में आप खा सकते हो, और बागेश्वर बालाजी को गुरु रूप में मानना है। ये नियम है।